नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के बारे में। एग्जाम कब तक हो सकता है, सिलेबस में बदलाव की कितनी संभावनाएं हैं, इन सब बातों के बारे में काफ़ी सारे कयास लगाए जा रहे हैं। और जब कयास लगते हैं तो विद्यार्थियों के मैसेज और कमेंट आने शुरू हो जाते हैं। फिर मैं एक कॉमन क्वेश्चन जो विद्यार्थियों का बनता है उस पर वीडियो बनाता हूं, और उसी प्रकार का वीडियो ये आज मैंने बना रहा हूं। इसमें हम संभावनाओं पर विचार करेंगे कि एग्जाम कब तक हो सकता है और सिलेबस में कितना बदलाव हो सकता है। एग्जाम की दो प्रकार की संभावनाएं हैं। बहुत जल्दी यदि एग्जाम की संभावना है तो वो अक्टूबर नवंबर में होने की है, और अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम नहीं है तो दिसंबर जनवरी तब तो बहुत सर्दी हो जाती है। और जिस प्रकार के आजकल प्रिकॉशंस अपनाते हैं कि भाई ये नहीं पहनना वो नहीं पहनना, तो वहाँ पर बहुत से इलाकों में आप देखते हैं 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। तो उस समय तो मुश्किल हो जाएगी इस प्रकार से एग्ज़ाम करवानी। तो फिर एग्ज़ाम की संभावना फरवरी लास्ट मार्च में चली जाती है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी ये तय नहीं है और न किसी को पता है कि इस एग्ज़ाम में, ये एग्ज़ाम अगले 5 महीनों के बाद होने वाली है या इस एग्ज़ाम में 8 से 9 महीने लगेंगे। तो ये किसी को भी अभी नहीं मालूम है। इसके बारे में जो भी संभावनाएं चल रही हैं वो सिर्फ संभावनाएं ही हैं, किसी को भी एग्जैक्ट जानकारी अभी तक नहीं है। और आरपीएससी के द्वारा जब कभी इसके बारे में कोई सूचना दी जाएगी तभी हमें मालूम पड़ेगा। दूसरी बात आती है सिलेबस की। मैं बात करूंगा कि हमें किस प्रकार से खुद को तैयार होना सिलेबस की। अभी आप रिकॉर्ड देखें पहले का, जस्ट आपने सेकंड ग्रेड का सिलेबस देखा, उन्होंने जीके के पेपर में भी चेंजेस कर दिए, उन्होंने सब्जेक्ट के पेपर में भी चेंजेस कर दिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब्जेक्ट में इतना बदलाव हो गया कि विद्यार्थियों ने जो पढ़ा वो उनका यूं ही गया। 10 से 20% बदलाव होते हैं और उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन आप गाइड्स एक बार मैं कहूँगा कि कुछ समय के लिए न खरीदें, क्योंकि सेकंड ग्रेड की गाइड जिन विद्यार्थियों ने खरीदी अब उनके मन में शंका हो गई। 10% भी बदलता है तो विद्यार्थियों को ये हो जाता है कि दूसरी लानी पड़ेगी, क्योंकि परीक्षा का काम है, जीवन भर ये नौकरी पाने का एक काम है। तो विद्यार्थियों के लिए दिक्कत हो जाती है। और जैसे कि मैं भी टेस्ट सीरीज शुरू करने वाला था फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री के पोर्शन के लिए। हालांकि मैथ्स और सांख्यिकी वाला मैंने करवा दिया था, लेकिन हिस्ट्री के पोर्शन के लिए टेस्ट सीरीज इसीलिए मैंने रोक दी, जिस दिन सेकंड ग्रेड का सिलेबस आया उससे जस्ट 2 दिन पहले मैंने शेड्यूल जारी किया था भाई इस तारीख को हम इस टॉपिक का टेस्ट लेंगे। लेकिन फिर मुझे वो रोकनी पड़ी क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है। अब देखिए, मैथ्स और सांख्यिकी वाला तो इसलिए हमने कंप्लीट कर दिया कि जो सिलेबस के साथ विज्ञप्ति के साथ जो सिलेबस की आउटलाइन दी गई थी उसमें दिया गया है कि मैथ्स और सांख्यिकी। अब सांख्यिकी जो है उसमें टॉपिक ही माध्य, माध्यिका, बहुलक और आंकड़ों का प्रदर्शन होता है। इसके अलावा कोई टॉपिक है ही नहीं। अभी एनसीईआरटी की किताबों में उसके अलावा सांख्यिकी का कोई टॉपिक नहीं है, टॉपिक ही वही है। इसी प्रकार मैथमेटिक्स में जो टॉपिक्स लगा रखे हैं वही टॉपिक हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोई क्या कर सकता है, समांतर श्रेणी और जोड़ देगा। तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा बदलाव की संभावना है नहीं, क्योंकि जो पुरानी आरबीएससी में मैटर चलते थे वही अभी चलते हैं। तो उस प्रकार में बदलाव की संभावना नहीं है। बदलाव जीके के टॉपिक्स में होने की संभावना रहती है। जैसे हिस्ट्री में 2-4 टॉपिक्स उन्होंने इधर, वैसे तो आउटलाइन तो वही दे रखी है जो पहले एग्जाम हुआ था 2020 में, वही वाली। लेकिन हो सकता है उसके अंदर 2-3 इतिहास के टॉपिक इधर उधर कर दे, कोई मौर्य हटा के हड़प्पा जोड़ दे, इस प्रकार की संभावनाएं हैं। इसी प्रकार से हो सकता है राजनीति विज्ञान है या राजस्थान का भूगोल थोड़ा बहुत उसमें ऐड कर दे। सब्जेक्ट के सिलेबस में तो निश्चित रूप से बदलाव होंगे। वो बदलाव बहुत बड़े नहीं होंगे, लेकिन 10 से 20% तक बदलाव होंगे। और उसमें आपको टॉपिक्स के जो सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी का जो लेवल है उसमें आपको प्रधानता दिखेगी उन टॉपिक्स की जो अभी एनसीईआरटी की किताबों में चल रहे हैं। यदि किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा चेंजेस है नहीं एनसीईआरटी में और आरबीएससी में, तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंज होगा नहीं। लेकिन फिर भी आपको 10-20% का बदलाव आपके सब्जेक्ट के टॉपिक्स में भी देखने को मिलेगा। तो सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट में 10% बदलाव इधर उधर वही टॉपिक में घूम फिर के होता है, उसमें आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप सब्जेक्ट की अच्छी अच्छी आपकी जो किताबें हैं उनको साथ साथ पढ़ते रहें। ये इंतजार न करें कि सिलेबस आने के बाद पढ़ेंगे, उनको आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई रखें। दूसरी, अभी हम एग्जाम के बारे में बात करेंगे। इतिहास विषय का मैं तैयारी करवा रहा था। इतिहास विषय के जो हमारे नोट्स और टेस्ट सीरीज दोनों चल रहे हैं सेकंड पेपर के लिए। फर्स्ट पेपर के लिए टेस्ट सीरीज का मैं बता देता हूँ कि जिस दिन सिलेबस आएगा उसके अगले हफ्ते में हम शुरू कर देंगे तुरंत। अब बात आती है कि भाई एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस अभी तक जो, हालांकि ये स्थिति हो सकता है अगले महीने तक क्लियर हो जाए, लेकिन अभी बात करें तो अक्टूबर नवंबर और कहाँ बात आती है फरवरी मार्च तक की भी दोनों प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। तो एक मूल समस्या विद्यार्थियों के मन में ये रहती है कि भाई एग्जाम जल्दी हो तो हम मैटर थोड़ा सा कम लेकर चलें, एग्जाम लेट हो तो थोड़ा सा हम ज़्यादा विस्तृत तरीके से भी पढ़ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इसका अभी किसी के पास कोई जवाब नहीं है। इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि इस प्रकार की कोई ठोस सूचना आएगी तो ये तो है नहीं कि आप 8 जो वीडियो बनाने वाले हैं उनका सबका वीडियो देखोगे तब पता चलेगा। यदि सही में कोई न्यूज़ आएगी तो वो मैं भी बता दूंगा, दूसरे चैनल वाले भी बता देंगे। आप किसी एक पर सुन लेना, या फिर आपकी जो आपके पास सूचना वैसे भी
कोई नोटिस के माध्यम से इस प्रकार से आ जाएगी। तो आप जगह जगह वीडियो मत देखा करें। किसी एक मुद्दे को लेकर किसी आपने दूसरे व्यक्ति का वीडियो देख लिया तो मेरा भी मत देखा करें। फिर आपको वो बात समझ में आ गई, आपने सुन ली, अब 8 जगह उसको सुनने का फायदा नहीं है। तो तैयारी के लिए तो देखो आप ये मान खुद को इस हिसाब से तैयार करके रखो कि भाई हमारा नवंबर में एग्जाम हो सकता है, अक्टूबर में एग्जाम हो सकता है, उसके हिसाब से आप अपने को प्रिपेयर करके चलो। कहीं ऐसा ना हो कि 10 दिन बाद सिलेबस आए और उसमें बता दिया जाए कि भी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम अक्टूबर नवंबर में होगा और फिर आप मतलब चौंक जाते हैं। एक एक दिन आपके लिए कीमती है। आप अपने सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें। शैक्षिक प्रबंधन तो रहेगा सिलेबस के अंदर, हो सकता है उसमें 2 नए टॉपिक जोड़ दें, 2 पुराने हटा दें, इससे ज़्यादा कोई बहुत बदलाव आने वाले नहीं है। इतिहास भी आप साथ साथ पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि जैसे आधुनिक में महात्मा गांधी वाले, राष्ट्रीय आंदोलन वाले वो टॉपिक्स तो कहीं नहीं जाने, वो तो वहीं पर रहने हैं। तो इस प्रकार की इतिहास के भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं, लेकिन आप खास तौर से ध्यान दें साइकोलॉजी पर, अपने सब्जेक्ट पर, मैनेजमेंट पर, इन पर ध्यान दें। मैथमेटिक्स आप देख सकते हैं, साइंस में भी आप लगभग ज़्यादातर टॉपिक्स नहीं बदलेंगे, संभावना कम है। तो ये तो इतना तो आप जरूर देख लें, साइकोलॉजी और शैक्षिक प्रबंधन, गणित, सांख्यिकी, रीजनिंग, इस प्रकार के टॉपिक्स हैं। या फिर आपका सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा चेंजेस, वैसे टॉपिक्स थोड़े थोड़े चेंज होंगे, लेकिन फिर भी आपको पढ़ा हुआ आपका बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो आप अपनी तैयारी में कहीं भी ये मत मान के चलिए कि हम थोड़ी ढील दे दें या हम बाद में देख लेंगे, या आप तय मान कर चलें कि फरवरी मार्च में होगी तो काफ़ी समय है। समय नहीं विद्यार्थी, देखिए मैं अब जैसे टेस्ट ले रहा हूँ तो वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कई विद्यार्थी इतने गंभीर तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि आज ही उनके कई टॉपिक्स तो ऐसे तैयार हैं कि चाहे उनका कल ही एग्जाम ले लो, इतनी अच्छे तरीके से उन्होंने तैयारी कर रखी है। तो आपको भी ये जो समय मिल रहा है इसका आप सदुपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयारी करने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा बार रिवीजन होगा उतना ही एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये कुछ बातें हैं, कोई ठोस बात अभी तक निकल के नहीं आई है एग्जाम के बारे में। जैसे ही इसके बारे में कोई सूचना मिलेगी निश्चित रूप से मैं आपको सूचित करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।